बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज जनाब हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी स्पेशल टी केक बनाना। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। तो ये मैंने मैदा ले लिया है। मैदा आपको चाहिए होगा 200 ग्राम। बेकिंग पाउडर मैंने ले लिया 1.5 टीस्पून। 3 अंडे आपको चाहिए होंगे, बड़े साइज़ के लेने और रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। बटर आपको चाहिए होगा 200 ग्राम। बटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। पाउडर शुगर मैंने ले लिए 200 ग्राम। ड्राई मिल्क पाउडर आपको चाहिए होगा 1 टेबलस्पून भर के। येलो फूड कलर 2 से 3 कतरे। लेमन एसेंस मैंने ले लिया 2 से 3 ड्रॉप्स। कलरफुल आपको टूटी फ्रूटीज़ चाहिए होंगी, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ले लिए हैं। कटे हुए पिस्ते चाहिए होंगे 1 टेबलस्पून। बादाम कटे हुए आपको चाहिए होंगे 1 टेबलस्पून। किशमिश मैंने ले लिया ब्लैक और येलो वाली तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास मैदा है इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम रख देंगे साइड पर। और ये मैंने एक छोटा बाउल ले लिया, इसके अंदर ऐड करेंगे हम 3 से 4 टेबलस्पून टूटी फ्रूटीज़। किशमिश लेंगे जो मेरे पास येलो वाली थी और काली वाली थी, दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया तकरीबन 1 टेबलस्पून जितनी। और इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून मैदा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मैदा मैं इसलिए इसके अंदर डाल दें क्योंकि अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि उनकी टूटी फ्रूटीज़ जो हैं केक के नीचे बैठ जाती हैं। तो इस तरह से करने से क्या होगा, आपकी टूटी फ्रूटीज़ जो हैं केक के नीचे बिल्कुल भी नहीं बैठेंगी। और अब क्या करेंगे, जो हमारे पास बटर है इसको हमने बीटर की मदद से बीट करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। बटर व्यूवर्स आपका बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो बटर को मैं बीट कर लेती हूँ 2 से 3 मिनट। तो ये देखिए मैंने तकरीबन बटर को 2 से 3 मिनट जो है बीट कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर शुगर। बीटर को हम ऑन कर देंगे और दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से बीट करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या जब तक आप इसको बीट करेंगे जब तक कि बटर और चीनी की जो शक्ल है वो बिल्कुल सफ़ेद नहीं हो जाती। ठीक है, इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए। तो ये मुझे बटर को और चीनी को बीट करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल वाइट हो चुका है। इसी तरीके से आपने इसको बीट करना होगा। जितना ज़्यादा बीट करेंगे उतना ज़्यादा आपका केक जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। बाउल के किनारे आपने इस तरीके से साफ़ कर लेने हैं ताकि सारी चीज़ें जो हैं एक साथ अच्छी तरह से बीट हो। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लेमन एसेंस। 2 से 3 ड्रॉप्स डालिएगा व्यूवर, ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि एसेंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, तेज़ होते हैं, इससे आपका केक भी कड़वा हो सकता है। और अब इसके अंदर मैं येलो फूड कलर डाल रही हूँ 2 से 3 कतरे। और अब क्या करूँगी, साथ ही इसके अंदर मैं एक अंडा भी ऐड कर दूँगी। ठीक है, 1 बाय 1 आपने इसमें एग ऐड करते जाना है और बीटर आपने ऑन रखना है। तकरीबन हम हर अंडे को बीट करेंगे 5 से 10 सेकंड के लिए। तो अभी मैंने इसके अंदर एक अंडा डाला है, 5 सेकंड मैं बीटर को ऑन रखूँगी, उसके बाद मैं इसके अंदर दूसरा अंडा ऐड कर दूँगी। तो देखें एक अंडे को मैंने 5 सेकंड के लिए बीट किया, अब दूसरा अंडा डाल दिया, इसको भी हम 5 से 10 सेकंड के लिए बीट करेंगे। और अब मैंने इसके अंदर तीसरा अंडा डाल दिया, इसको भी 5 से 10 सेकंड के लिए मैं बीट करूँगी। अंडों को बीट करने के बाद हम क्या करेंगे, बीटर को बंद कर देंगे। और अब क्या करेंगे, बीटर को हम हटा देंगे। बीटर का काम ख़त्म हो गया है। बाउल के किनारे आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेने हैं इस तरीके से।
इसके अंदर ऐड करेंगे हम मैदा और बेकिंग पाउडर वाला जो हमने मिक्सचर बना के रखा था, और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ड्राई मिल्क पाउडर भी। और अब क्या करेंगे, तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से फोल्ड करना है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो ये मैंने मैदे को अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लिया, इसे मिक्स कर दिया मैदे को। इसके बाद आपने जो हमने मैदे में कोट करके रखी थी टूटी फ्रूटी, वो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। बाकी सारी चीज़ें मैंने अभी बचा ली हैं, बादाम पिस्ते वगैरह, वो हम क्या करेंगे केक के ऊपर डालेंगे। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि कब डालना है। टूटी फ्रूटीज़ को आपने मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा केक का बैटर जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बाद आपको एक लोफ पैन चाहिए होगा, जिसे टी केक पैन भी कहते हैं। आपने सबसे पहले पैन को क्या करना है, बटर या ऑयल से पूरा ग्रीस करना है। उसके बाद आपने बटर पेपर लेके जो है वो आपने पैन की बेस पे बिछाना है, और साइड्स पे भी आपने बटर पेपर को लगाना होगा। इससे क्या होता है, हमारा केक जो है जलता बिल्कुल नहीं है। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया अपना केक का सारा बैटर डालने के बाद आपने पहले जो है इसको टैप करना है इस तरीके से। इससे क्या होता है, इसके अंदर एयर बबल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और हमारा केक भी जो है वो लेवल वाइज बराबर बेक होता है। और अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिए टूटी फ्रूटीज़, किशमिश मैंने ऊपर डाल दिए हैं, आलमंड जाएंगे इसके ऊपर कटे हुए, थोड़े से पिस्ते डालेंगे ऊपर। और अब क्या करेंगे, दोबारा से आपने हल्का सा इसको टैप करना है इस तरीके से। और आज जो हम बेकिंग करें व्यूअर्स, हमेशा की तरह मैं आपको पतीले में बेकिंग करना सिखाऊंगी, स्टोव बेकिंग करना सिखाऊंगी। तो पतीला मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले बिल्कुल लो फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए ठहरा दिया था। तो पतीला हमारा गर्म हो चुका है। इसके सेंटर में हम रखेंगे अपना केक का पैन रखने के बाद आपने फ़ौरन से पतीले के ढक्कन को बंद कर देना है। इसके बाद आपने 5 मिनट के लिए फ्लेम जो है वो हाई कर देनी है, और 5 मिनट के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे हम केक को बेक करेंगे तकरीबन 50 to 55 मिनट तक। और अगर आप केक को ओवन में बेक करना चाहते हैं तो टेम्परेचर आपने 180 सेंटीग्रेड रखनी है, और टाइमिंग जो है दोनों की सेम होगी, स्टोव की भी और ओवन की भी। तो 50 मिनट हो चुके हैं। 50 मिनट के बाद हम पतीले का ढक्कन खोलेंगे, अपना केक चेक करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका है। इसे आपने क्या करना है, पैन को बाहर निकाल लेना है, और केक को पहले अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट हम केक को ठंडा करेंगे। उसके बाद हम इसे पैन से बाहर निकालेंगे। और केक जब आपका ठंडा हो जाए तो उसको आपने पैन से बाहर निकाल लेना है। गरम गरम केक मत निकालिएगा पैन से, क्योंकि केक बहुत सॉफ्ट होता है, टूट सकता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बटर पेपर उतार लेंगे आराम से केक के ऊपर से। बटर पेपर उतारने के बाद मैं केक को सीधा कर लेती हूँ। तो ये देखिए व्यूवर्स, कितना शानदार हमारा टी केक जो है वो बेक हुआ है। इसको प्रेस करके मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप देख सकें कितना सॉफ्ट बना हुआ है। और अब क्या करूँगी, मैं आपको केक को कट करके भी दिखा देती हूँ ताकि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो केक के अंदर की लुक भी देख सकें। तो ये देखें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह से कितना जालीदार परफेक्ट हमारा जो ड्राई फ्रूट टी केक है वो बन चुका है। खाने में तो बहुत ही लजीज है व्यूअर्स। आप इसे सुबह नाश्ते में चाय के साथ सर्व करें, या शाम को चाय के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। चाहें तो आप इसे गिफ्ट बनाकर भी अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं, रिलेटिव्स को दे सकते हैं। तो आई होप कि व्यूवर्स आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा व्यूवर्स। से क्या होता है कि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको सबसे पहले मिलेंगे, और वो भी फ्री में मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।